उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू के नाम में भले ही मजबूती थी, लेकिन किस्मत उसके बिल्कुल उल्टा था। पैसों की तंगी, छोटा सा टूटा घर, बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, नन्ही राधा और बेटा राजू। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामू मेहनत तो खूब करता है, पर किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, किस्मत साथ ना दे तो मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। उसे लगता था कि आदमी तभी हारता है जब वो अपने मन से हार मान ले। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें भर गईं और आसमान जैसे बरसने का वादा ही भूल गया। रामू का पूरा खेत बर्बाद हो गया। बीज महंगे थे, खाद महंगी थी और फसल ना आने से साहूकार का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। साहूकार चौधरी रोज आकर कहता, रामू, अगली बार भी पैसा ना दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, क्योंकि तेरा ब्याज बहुत बढ़ रहा है। ये सुनकर रामू का कलेजा कांप जाता है। वो जमीन उसके दादाजी की पहचान थी, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा था और इस साल फसल भी सूख गई। रामू क्या करता? गांव के तालाब भी सूख गए थे। सीता रात को चुपके चुपके रोती थी ताकि रामू ना सुन ले, लेकिन रामू सब जानता था। रामू रात में छत पर बैठकर तारे देखता और अपने मन में सोचता रहता था, ये पिता परमात्मा भगवान, मुझे एक मौका दे दो कि मैं फसल उगाकर सारा कर्ज चुका दूं। सीता के आंखों में और आंसू देखे नहीं जाते, बस एक मौका दे दो। सीता यूं छुप छुप के रोती है तो मुझसे देखा नहीं जाता है भगवान। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जो कि उसने किसानों को बताया, सरकार आप जैसे किसानों को सिंचाई योजना ला रही है, जिससे आप सब अच्छी फसल उगा सकें और कम पानी में अधिक पैदावार हो सके। रामू सभी गांव वालों के पीछे शांत खड़ा होकर अधिकारी के बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और रामू को ये सब बात सुनकर उसे बहुत खुशी मिलती है। लोगों ने ठहाके लगाए, एक दूसरे में बड़बड़ाने लगे कि अरे छोड़ो ऐसी बातें, भैया बड़े शहरों में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं। हम गांव के लोग हैं, हमें सिर्फ मेहनत करने आती है। हम किसानों को इन सब के बारे में नहीं पता है। पर रामू चुपचाप खड़ा होकर ये सब बातें सुनता रहा। फिर उसने अधिकारी से पूछ ही लिया, साहब, क्या ये हमारे जैसे गरीब किसान के लिए भी है? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, किसानों से बड़ा कोई नहीं। अगर तुम हिम्मत रखो तो सब संभव है। किसानों के वजह से हमें तो वक्त का खाना मिलता है। उस दिन रामू के दिल में एक नई चिंगारी जली। रामू ने गांव के सरपंच, मुखिया और कुछ समझदार बुजुर्गों से सलाह मांगी। कुछ लोग बोले, अरे रामू, नई टेक्नोलॉजी में पैसा डूब जाएगा, तेरे बस की नहीं है ये नया नया चीजें। सब बगल में खड़े गांव के लोग हंसने लगे, रामू का मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये गरीब अब शहर वालों की नकल करेगा। कुछ लोगों ने पीठ पर हाथ रखा और कहा, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। रामू, बस हिम्मत और लगन से काम करना। रामू ने ठान लिया, भले पूरा गांव मेरे खिलाफ विरोध करे, पर वो अपना सपना नहीं छोड़ेगा। रात को घर में सब एक साथ बैठे थे। सीता बोली, रामू, जो भी करोगे हम सब साथ हैं। भले कुछ और ब्याज बढ़ जाए, लेकिन हम साथ हैं। रामू की माँ ने भी रामू को आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, किस्मत बदलने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। रामू के बच्चों को भी यकीन था
कि उनके पिता एक अच्छे पिता और किसान हैं। फिर रामू की आंखों में खुशी की आंसू आ जाती है। फिर सीता बोलती है, सुबह होते ही आप साहूकार जी के घर चले जाइएगा और कुछ पैसे उधार मांग लीजिएगा। रामू हाँ में सिर हिलाता है। अगली सुबह रामू गांव से होते हुए साहूकार जी के घर जाता है। साहूकार का घर बहुत बड़ा था। गाड़ी, ट्रैक्टर, नौकर चाकर ये देखती रह जाता है। फिर वो साहूकार के घर में जाता है। साहूकार एकदम लालची था कि कैसे किसानों को ब्याज देके उनका जमीन अपने नाम कर ले। फिर साहूकार जैसे ही रामू को देखता है, उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आ जाती है। फिर साहूकार बोलता है, आओ रामू आओ, बताओ कैसे आना हुआ भाई। क्या तुम मेरे पैसे देने आए हो? तो लाओ भाई जल्दी जल्दी, बहुत दिनों से पैसे को देखा नहीं। रामू हाथ जोड़कर बोलता है, साहूकार जी, मैं आपको पैसे देने नहीं बल्कि कुछ और पैसे उधार चाहिए थे। जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं आपका सारा पैसा सूद सहित वापस कर दूंगा। तभी साहूकार एक अलग चालाक मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ भाई रामू, तुझे जितने पैसे चाहिए तू ले जा, बस इस जमीन के पेपर पे तू अपना अंगूठा लगा दे, क्योंकि जब इस बार भी फसल नहीं हुई तो तू मेरा पैसा कैसे लौटाएगा। इसीलिए तू इस पे अंगूठा लगा दे, नहीं तो तू गांव वालों के सामने बोलेगा कि साहूकार जी ने मेरी जमीन ले ली। रामू कुछ देर तक सोचने के बाद उसने जमीन के कागज पर अपना अंगूठा लगा देता है। फिर वो पैसे लेकर अपने घर की तरफ लौटता है। तभी कुछ गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, देखना, इस बार भी पूरा फसल पानी बिना सूख जाएगा। ये कहकर सब हंसने लगे। लेकिन रामू ने ये सब बात का न ध्यान देते हुए वहां से वो चला गया। फिर रामू जैसे ही अपने घर पहुंचता है, सुबह होते ही रामू खेत में गया और बीज लगाकर वो अच्छे से काम करने लगा। सभी उस खड़े होकर उसका विश्वास से काम करता देखकर सब थोड़ा चिंतित हो जाते थे। कुछ दिन बीत गए, फसल उगना शुरू हुआ। रामू ये देखकर बहुत खुश होता है। फसल तो बड़े हो रहे थे, लेकिन पानी की समस्या बढ़ रही थी। बारिश न होने के कारण गांव के सभी तालाब और छोटे-छोटे पोखरी भी सूख गई थी। रामू ये देखकर बहुत दुखी और परेशान होता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या किसी बात का मुझे सजा दे रहे हैं? मैं तो बस खेती करके अपने परिवार और गांव वालों का अच्छे से देखभाल करना चाहता हूं। अगली सुबह खूब तेज बारिश हुई, जिससे खेत में अच्छे से पानी मिलने के कारण फसल एकदम हरी भरी हो गई। ये देखकर रामू एकदम खुश होता है और साहूकार का सारा कर्ज चुका देता है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं सब।